संगम नगरी प्रयागराज में सनातनी मेला हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज महाकुंभ में अमृत स्नान कर चुके हैं। ऐसे में नजर अब उन सियासतदानों पर है जो महाकुंभ में खामी निकाल रहे हैं या फिर कुंभ आने का मन बना रहे हैं, जिसमें नया नाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का है। पहले दावा किया गया कि विपक्ष के दिग्गज नेता कुंभ में डुबकी लगाएंगे, तो अब बीजेपी के सांसद रवि किशन कुंभ का विरोध करने वाले नेताओं को प्रयागराज आने का न्योता दे रहे हैं। अखिलेश जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष है, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। इतना स्वच्छ जल तो 75 साल में नहीं था। इतना स्वच्छ जल इस वक्त किया सरकार को, डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी को दिल से साधुवाद। दरअसल महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले और अयोध्या से दूरी बनाने वालों के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। आस्था के इस मेले से बीजेपी यूपी में 27 का संदेश दे रही है और निशाने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। तो अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं। चैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। यानी इस महाकुंभ के जरिए अब यूपी में 27 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और सीएम योगी की भव्य तैयारियों का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब अपनों के निशाने पर आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से जो बयान दिया, उससे कांग्रेस के अंदर की लड़ाई सामने आ गई। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या तो वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का मौका मिल गया। जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो पहले से भी कहता है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा वो बोलते रहे हैं। दरअसल 27 जनवरी को महू में कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसकी तैयारी के सिलसिले में जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगी और इसका पूरा खाका अब तैयार हो चुका है। इसकी नियमावली को भी धामी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार इसे गणतंत्र दिवस के मौके पर लागू कर सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। महाकुंभ हो रहा है इस समय प्रयागराज में। उस महाकुंभ में भी हमारे यहीं का जल जा रहा है। माँ गंगा ही जो है सबको जो है वहाँ पवित्र कर रही है। इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में सबके लिए समान कानून बन जाएगा। साथ ही समान नागरिक संहिता का वेब पोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेश भर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल ये कवायद सरकार के मॉक ड्रिल का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, जिसके जरिए विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत जैसी सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा न आए। हालांकि मुस्लिम समाज के पैरोकारों को उत्तराखंड सरकार के इस कदम में खोट नजर आता है। ये यूसीसी एकतरफा लागू किया जा रहा है और इससे कोई विकास होने वाला नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने वाला ये यूसीसी बिल है। इस राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर आवास के सामने इकट्ठा हुए और हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे, जिन्हें समझाने के लिए अधिकारी पहुंचे। काफी देर तक समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं हुए और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
उसके बाद मौके पर एएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया और प्रदर्शन स्थल पर ही ज्ञापन लिया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार सभी परेशान हैं। गौमूत्र के औषधीय गुणों पर तो कई बार बहस छिड़ चुकी है, लेकिन अब आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने गौमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ की है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। दरअसल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो गौमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ कर रहे हैं। वी कामकोटी के मुताबिक एक बार तेज बुखार में एक सन्यासी ने गौमूत्र पिया और फौरन ठीक हो गए। कामकोटी 15 जनवरी को मठ पोंगल के दिन गौ संरक्षणशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में आए थे। वो गायों की देसी नस्ल की रक्षा और जैविक खेती अपनाने के महत्व पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गौमूत्र से बुखार ठीक होने का किस्सा सुनाया। वी कामकोटी के मुताबिक एक सन्यासी को तेज बुखार आया। लोग डॉक्टर बुलाना चाहते थे, लेकिन सन्यासी, जिनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा गौमूत्र पिवामी। तुरंत ही गौशाला में थोड़ा गौमूत्र लाया गया। सन्यासी ने उसका सेवन किया और 15 मिनट में उनका बुखार गायब हो गया। और अब उनके इस बयान पर तमिलनाडु में राजनीति तेज हो गई है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी के नेता उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं ने कामकोटी के बयान की प्रशंसा की है। 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना की तीनों टुकड़ियां शौर्य प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इंडियन आर्मी का रिहर्सल भी जारी है, जिसकी एक शानदार तस्वीर अब सामने आई है। आसमान में गड़गड़ाते MI-17 हेलीकॉप्टर और जमीन पर पोजीशन संभाले दुश्मन की काल पीनक मिसाइल, ये जंग का मैदान नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी है। देश की राजधानी में कर्तव्य पथ पर शौर्य प्रदर्शन के लिए सेना का जोश हाई है। भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही है और तैयारियां अंतिम चरण में है। ये तस्वीरें सेना के उसी रिहर्सल का हिस्सा है जो किसी भी भारतीय को जोश और गर्व से भर दे। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। असली शौर्य प्रदर्शन 26 जनवरी को जब होगा तो पूरी दुनिया इसकी गवाह बनेगी। इस बार परेड में भारतीय सेना के 6 मार्चिंग दल शामिल होंगे, जिनमें गार्ड्स की ब्रिगेड, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, जम्मू और कश्मीर राइफल्स और सिग्नल कोर की टुकड़ी शामिल होगी। इन टुकड़ियों के साथ आर्मी बैंड की मधुर धुन भी परेड में सुनाई देगी। साथ ही सेना के अत्याधुनिक हथियार, घातक मिसाइलें और किलर टैंक भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। और सोपोर की सबसे ऊंची चोटी पर जालूर गांव के पास घुसपैठ कर रहे कुछ आतंकवादियों को घेर लिया गया। सेना का पूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त हम सोपोर इलाके के जलूरा गांव के आखिरी गांव जो गुज्जर पट्टी है बस्ती, वहां पर है, जो पहाड़ी और बस्ती का ये दामन जो है वो मेल खाता है पीछे। और यहीं पर कल शाम करीबन 7 बजे के आसपास जो है एक हाइडआउट जब बस्ट करने जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके साथ अन्य सुरक्षा बल पहुंचे, तो उस हाइडआउट के बीच से जो जंगल में बना हुआ था, गोलियां सुरक्षा बलों पर चली। दरअसल रविवार को ही सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि गुज्जरपट्टी में आतंकियों की घुसपैठ हुई है और जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे, अंदर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अंधेरे की वजह से रात को अभियान रोकना पड़ा, लेकिन सुबह से तलाशी अभियान को फिर शुरू किया गया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। वहीं अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने इंटरिम बेल मांगी थी। हम आपको बता दें कि MIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। हाईकोर्ट से याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। महाकुंभ से मथुरा काशी के मुक्ति का रास्ता खोजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए 24 जनवरी को मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी बुलाई है और इसी बैठक से मथुरा काशी के मुक्ति संग्राम पर नई रणनीति बनाई जाएगी। अयोध्या में प्रभु राम की वन वापसी के बाद अब मथुरा और काशी ही संतों का सबसे बड़ा लक्ष्य है और महाकुंभ वो शुभ संगम है जहां से मथुरा काशी को कब्जा मुक्त कराने का रास्ता खोजा जा रहा है। 1984 में संतों ने जो संकल्प लिया था, अब उस संकल्प को पूरा करने की घड़ी आ गई है। मथुरा एजेंडे में रहेगा जो संत सम्मेलन मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। 1984 से है, हमेशा रहेगा। उसको प्राप्त करने का संकल्प डाइल्यूट नहीं हुआ है। 26 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद मथुरा काशी को लेकर एक बड़ा ऐलान करने वाली है।
जहां मथुरा काशी की मुक्ति पर न सिर्फ रणनीति बनेगी बल्कि यहीं से एक नए आंदोलन का आगाज भी हो सकता है। काशी मथुरा ये 1984 से संतों ने तय किया हुआ संकल्प है। इस संकल्प को हमें प्राप्त करना है। यानी वीएचपी ने तय कर लिया है कि अब वक्त संकल्प सिद्धि का है। मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई गई है। इसी मार्गदर्शक मंडल के धर्मदेश पर मिशन मथुरा काशी शुरू होगा। आलोक जी ने जो ये बात कही है, ये हमारे सपने को साकार करेगी और पूरा सनातनी जगत हम सब मिलकर कृष्ण भूमि को भी, काशी विश्वनाथ को भी मुक्त करेंगे। यानी सनातन गर्व महाकुंभ पर्व से एक तरफ सनातन बोर्ड का रास्ता खोजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मथुरा काशी के मुक्ति का मार्ग और मौनी अमावस्या से पहले ही इन दोनों मुद्दों पर संतों का फैसला आ जाएगा। इसी के बाद तय होगा कि काशी मथुरा के मुक्ति संग्राम का आगाज कब होगा।